बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय एग्रीमेंट होने के बावजूद रावी पाकिस्तान के लोगों के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए किसी तौर भी चैन नहीं लिख रहा। जो ख़बरें आ रही हैं मईशत के हवाले से वो कतई तौर पर हौसला अफजा नहीं हैं। दिल तो चाहता है कि हर तरफ हरा ही हरा लिखें और मुस्बत ही मुस्बत लिखें, लेकिन पाकिस्तानियों की मुक़द्दर का जो सितारा है अभी वो गर्दिश में है। क्योंकि जो ख़बरें आ रही हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, मैं आज इस पर कॉलम लिख रहा था। मैं माहिर मईशत तो नहीं हूँ, बल्कि ना मईशत से वाजबी ताल्लुक़ का भी रहा है, लेकिन चूँकि सियासत पर 3.5 अशरे से मैं मुसलसल लिख रहा हूँ और सियासियात का तालिब इल्म हूँ, और इस लिहाज से चूँकि मईशत और सियासत का जो चोली दामन का साथ है, तो इस हवाले से सियासी अंदाज से इस पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का तज्ज़िया कर रहा था मैं, तो कोई तस्वीर जो बन रही थी वो ख़ासी दिल शिकन और दिल आज़ार बन रही थी। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत अपने अंदर मुआनी रखता है, कि जिसमें उनका कहना है कि बिजली की कीमतें बढ़ाना मजबूरी थी और IMF के साथ मुआहदे की पासदारी करना भी मजबूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका बन गया होता अगर चीन ने इस मौका पर हमारी मदद न की होती। तो ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो फरमा रहे हैं, ये शायद उसी मुआहदे का ज़िक्र कर रहे हैं जिस पर अभी तक हुकूमत मुबारक सलामत का एक माहौल बनाए हुए थी और इसे वज़ीर आज़म के विज़न की और बसीरत की एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा था, और इसहाक डार की हिकमत और पुरकारी और चाबकदस्ती का इसे शाखसाना करार दिया जा रहा था। हुकूमत का बस चलता तो वो 10 रोज़ा जश्न मनाती $3 अरब मिलने की खुशी में, लेकिन ये तो जो बचे खचे आज़ाद ज़मीर अखबार नवीस हैं और जो साहिबुर राय लोग हैं, उन्होंने थोड़ा हुकूमत को इस मामले में मुतवज्जो किया कि ये कोई बहुत अच्छा काम और कोई तारीख़ी किस्म का काम नहीं हुआ कि जिस पे जश्न मनाया जा सके। तो फिर हुकूमत ने थोड़ा हाथ रोक लिया, बगलें बजाना कम कर दी, फ़तह के शादियाने और जो डंके बजाए जा रहे थे उसमें भी कुछ कमी आई। सो इसके साथ ही जो एक और ख़बर है वो इदारा शुमारियात ने दी है, बल्कि वो तो हर सारिफ़ ही उस ख़बर से वाक़फ़ है कि चीनी की जो कीमत है वो पाकिस्तान में रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है, यानी 150 रुपये बढ़ गई है, यानी 30, 40 और 50 रुपये अचानक इसकी कीमत में इजाफ़ा हो गया और चंद हफ्तों में हो गया। क्या इसका ताल्लुक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम से है कि जिसके सरबराह जहांगीर तरीन हैं और जो एक जानी पहचानी शख्सियत हैं शुगर मिल्स एसोसिएशन की, वज़ीर ख़ारजा आसिफ़ अली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के वालिद मोहतरम आसिफ़ अली ज़रदारी साहब भी कई दर्जनों शुगर मिलों के मालिक हैं सिंध में, और जो शरीफ ख़ानदान है वो भी दर्जनों मिलों का मालिक है, और जहांगीर तरीन भी इस सनत के शहसवार हैं। बल्कि उन्होंने अपना सियासी कैरियर उस वक्त दाव पर लगाया कि जब वो इमरान खान के साथ थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उन्हें कहा जाता था, उन्होंने लेकिन पहले ही मरहले में चीनी की कीमतें कुछ इस अंदाज से बढ़ाईं कि इमरान खान और उनके एतमाद के शीशे में इकबाल आ गया, और उसके बाद से जहांगीर तरीन दोबारा इमरान खान के करीब ना हो सके, और बल्कि दोनों में दूरियां बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची कि अब उन्होंने अपनी अलग जमात कायम कर ली है। इसके तीसरी जो ख़बर है वो डान की रिपोर्ट है कि जो बहुत चौंका देने वाली है, जिसमें ये कहा गया है कि हुकूमत $3 अरब के लिए मारी मारी फिरती रही, लेकिन उसे तरसीलात ज़र में कमी और बरामदात में कमी के बायस इस एक साल में जो रवां 9 माह हैं, इनमें पाकिस्तान को 8 अरब 30 करोड़ का नुकसान हुआ है। और इस में ये भी कहा गया है रिपोर्ट में, डॉन की इस रिपोर्ट में, कि 10 लाख पाकिस्तानी एक साल में मुलाजमतों के लिए मशरक़ वस्ता गए, लेकिन इसके बावजूद तरसीलात ज़र में यानी बाहर से जो रकूम भेजी जाती हैं उसमें कमी हुई। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में तरसीलात ज़र में
6 अरब 31 करोड़ का इजाफा हुआ था। अब ये इस पे गौर करना चाहिए पाकिस्तान के मनसूबा साज़ों को कि 2021 में क्या सूरत हाल थी और कौन कहाँ था। और 20 के मुकाबले में, यानी 20 के मुकाबले में बैरूनी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों का एतमाद बैठ गया था मईशत पर, और जिसके नतीजे में 6 अरब 31 करोड़ का इजाफा हुआ था। 2020 में तरसीलात ज़र का जो ग्राफ था वो 23 अरब 13 करोड़ था। 2021 में ये बढ़कर 29 अरब 44 करोड़ तक पहुंचा, और 2023 में जब तजर्बाकार और शाहकार किस्म के लोग हुकूमत में हैं तो ये घटकर 27 अरब 24 करोड़ रह गया है। ना कोरोना है, ना कोविड की कोई इस तरह की सूरत हाल है, ना कोई आफत है, ना कोई और मसला है, लेकिन तरसीलात ज़र में कमी आ गई है। इसका मतलब क्या है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो इसी तरह जो बरामदात में कमी है वो भी हुई है, और बरामदात में जो कमी है वो अच्छा खासा उसमें भी इजाफ़ा हुआ है। यानी आप जब बाहर कुछ भेजेंगे नहीं तो उसके नतीजे में आपको फिर पैसे नहीं आएंगे। अब जो सूरत हाल ख़तरे की घंटी है वो ये है कि दहशतगर्दी के हवाले से मुल्क दोबारा एक दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है। तो जाहिर है कि, और महंगाई चूँकि बढ़ रही है तो इससे आपकी सनत पर असर पड़ेगा। जब आप कोई चीज़ पैदा करने की पोजीशन में नहीं होंगे तो बाहर से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो तरसीलात ज़र में कमी की एक वजह ये भी है कि जो तब्दीली आप ला चुके हैं, जो आपने एक तजर्बा किया है मौजूदा PDM सरकार का, उसे बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने कबूल नहीं किया। यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे मुल्कों में रहने वालों ने उसे कबूल नहीं किया, और आपने भी उन लोगों की हुब्बुल वतनी का कदम कदम पर मजाक उड़ाया, आपने उनके रुझानात का मजाक उड़ाया, आपने उनकी सियासी लीनिंग्स का मजाक उड़ाया, और आपने उनका वोट का हक ख़त्म कर दिया। और जिसके बाद से वो नाउमीद हो गए लोग, और वो ख़ुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं, ख़ुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, ख़ुद को स्टेक होल्डर नहीं समझ रहे। हालांकि उनकी जो मोहब्बत है वो मुल्क से, उन लोगों से ज़्यादा है कि जो मजबूरन इस मुल्क की सरहदों के अंदर रह गए हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो बाहर जाने वाले हैं उनके पास सारे ऑप्शंस खुले हैं, इसके बावजूद वो मुल्क से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आपने उनके जज्बात की, उनके एहसासात की कदर नहीं की, और ये वजह है कि वो लोग आज, उनका जो एतमाद है वो मुल्क की इस मईशत पर और हुकूमत पर बैठने नहीं पाता। और आप उनकी इस बदएतमादी को मज़ीद बढ़ाते हैं तानों के ज़रिए, बयानात के ज़रिए, उनकी जो दिलाज़ारी के ज़रिए। तो आपने चूँकि उनके सियासी रुझानात को इस सिस्टम के अंदर समोया नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना हाथ खींच लिया कि जो बड़े पैमाने पर तरसीलात भेज रहे थे मुल्क के अंदर, उन्होंने अपना हाथ रोक दिया, जिसके नतीजे में तरसीलात ज़र में कमी आ गई है। तो ये सारी जो सूरत हाल है ये आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों की मुश्किलात बढ़ाने का इशारा है, बढ़ाने का बायस होंगी, और पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन जो उफ़क़ पर और कैनवस पर अभी नज़र नहीं आते। खुदा करे कि ये सूरत हाल बदल जाए और पाकिस्तान के फ़ैसला साज इस हालात का इदराक करते हुए फ़ैसले करें और आवाम की राय को अपने फ़ैसलों में समोने और जगह देने की पोजीशन में आएँ। सो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।